हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट आर टेटनस। तो टेटनस के अंदर क्या है, क्लीन एंड डर्टी में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे ना ऐसे, मैंने ये टेबल बहुत आसान कर दी है। लेस देन 5 ईयर पहले आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, 5 to 10 में किया था, मोर देन 10 में किया था, या फिर यू डोंट नो ओनली। ओके, मेनली आई हैव मेट पीपल जिनको पता ही नहीं होता। तो हम पढ़ते हैं क्लीन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। अनक्लीन भी 5 साल में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी भी कोर्स कंप्लीट करा है, वो उनकी एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं, इट्स ओके। 5 to 10 ईयर्स में हम क्या करेंगे, अगर मान लो क्लीन वुंड है या अनक्लीन है, इट डजेंट मैटर, वी विल गिव जस्ट 1 डोज एज अ बूस्टर। मोर देन 10 में भी आइडियलिस्टिक यही था हमारा कि 1 डोज दे दी, क्या ही है, आ गया है पेशेंट, अब कोई बात नहीं। बट हमने अनक्लीन में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। अननोन के अंदर तो यू हैव टू बी लाइक, उसको डांटो, समझाओ, प्यार से समझाओ, कोई बात नहीं, हमने नहीं किया, बट यू हैव टू डू द कोर्स। एंड अगर अनक्लीन है तो अलॉन्ग विद कोर्स यू हैव टू गिव द इम्यूनोग्लोबुलिन ऑल्सो। ओके, दिस इज़ इट। एंड फिर हम बात करते हैं मिलर फिशर की। मिलर फिशर जो होता है वो हमारे GBS के कारण होता है। इसके अंदर anti-GQ1B बॉडीज़ होंगी, ठीक है। GQ1B ये सेंसरी अटैक्सिया करेगा। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ये अटैक्सिया तो करवाएगा, साथ में एरिफ्लेक्सिया भी कराएगा, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया भी कराएगा। मतलब फिश को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ यू कैन लिंक। और वो अटैक्सिया तो करा ही रहा है, हमारा GBS कराता ही है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर ये है कि वो कोई लिम्ब की वीकनेस नहीं होने देता, इसलिए इसको हम सेंसरी अटैक्सिया बोलते हैं। ए रिफ्लेक्सिया बट नो लिम्ब वीकनेस, सेंसरी अटैक्सिया होता है ये। ओके, नेक्स्ट ईसनोफिलिक। ये एक जो हमारा फेलाइन वाला ईसोफेजस नहीं होता है, तो उसके अंदर वो फोटो दे देते हैं एंडोस्कोपी की। तो फिर उसके अंदर पूछते हैं कि कितना मिनिमम ईसनोफिल होना चाहिए टू डायग्नोस, तो मिनिमम 15 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम डियामिनेशन के ऊपर। तो डियामिनेशन में हमने क्या किया, पूरा सीक्वेंस पूछा हुआ है। ग्लाइकोसाइलेट रिमूव द अल्टर्ड बेस पेयरिंग, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेट रिमूव अल्टर्ड बेस पेयरिंग के बाद हमारा ना एक अजीब सा साइट बन जाएगा। इफ़ यू हैव रिमूव्ड एनीथिंग, लाइक हम DNA रिपेयर कर रहे हैं, ओके, यू हैव रिमूव्ड एनीथिंग, या फिर द पर्सन यू नो हैज़ गॉन फ्रॉम योर लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ वॉइड, राइट। तो एक अजीब सा साइट सा बन जाता है, वॉइड सा रह जाता है। तो ये होता है ए पिरामिडिक, या फिर हम इसको एपरिन बोल सकते हैं, साइट बोलते हैं। तो मतलब अजीब सा बॉन्ड बन गया है। देन क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस रिमूव द शुगर। एंडोन्यूक्लियस आया एंड उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जी सकते आप बॉन्ड के साथ, यू हैव टू रिमूव ऑल दिस द ट्रॉमा। तो उसको रिमूव किया। फिर क्या होता है, फिर लाइफ फिर से अच्छी हो जाती है। तो DNA पॉलीमरेज आता है लाइफ में, फिर DNA लाइगेज हो जाता है। यही लाइफ का दस्तूर है, ठीक है। क्या हुआ हमारे साथ, ग्लाइकोसाइलेट को हमने रिमूव किया अल्टर्ड बेस पेयरिंग पे, कि हमें फिर वॉइड सा लगने लग गया कि माना टॉक्सिक था, बट था तो ना। तो ए पिरामिडिक एंड ए प्यूरिन साइट बन गई। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस, भगवान आए या जिसको भी मान लो, एंडोन्यूक्लियस आया, उसने क्या किया, उसने सब बेफालतू की बातों को हमें हटाया। और फिर उसके बाद उसने DNA पॉलीमरेज आया एंड उसने फिर सारी लाइफ वापस जोड़ दी, DNA लाइगेज, एंड यू हैव हील्ड। ओके, अब इसके एग्जांपल पढ़ते हैं हम कुछ DNA रिपेयर्स के। तो एक होता है नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस की ट्रिक है, नहीं जी ये सुसाइड है ATM के अंदर। नहीं जी मतलब NHEJ, सुसाइड मतलब स्किड, एंड देन ATM के अंदर सुसाइड। ओके, देन हम पढ़ते हैं होमोलोगस के बारे में। होमोलोगस जो होता है उसकी ब्लूमी ब्रेस्ट, आई हैव लर्न लाइक दैट। ब्लूमी ब्रेस्ट मतलब ब्रा का हो गया एंड ब्लूमी हो गया, ब्लूम सिंड्रोम हो गया। ब्लूम के साथ ही वर्नर याद रख लेना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं बेस एक्सीजन। मान लो इफ़ आई विल टेल यू समथिंग कि तुमने ABCD गलत लर्न किया है एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट इन सम डिफरेंट पैटर्न, तो इट इज़ लाइक आई एम चेंजिंग योर बेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग और एनीथिंग। तो चेंजिंग समवन्स बेस इज अ मिथ। तो आई हैव लर्न लाइक दैट MUTYH। एंड मिस मैच कैसे लर्न करें, मिस मैच मतलब कि देर इज़ अ मैच इज गोइंग ऑन, इंडिया वर्सेज एनीथिंग, ठीक है। तो यू विल बी लाइक कि क्या होगा क्या होगा, तो यूर लिटरली वो कहते हैं ना फट जाती है। तो HNPC इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर फटना, तो लेफ्रोमोनी एंड HNPCC। ओके, देन न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो जीरोडर्मा पिगमेंटोस करता ही है, वो तो आपको याद ही होगा। अब हम आगे करते हैं अडल्ट। ये काफ़ी बार पूछते हैं कि अडल्ट को हम कौन सी वैक्सीन्स देंगे। तो पहले होता है TDAP और TD, हर 10 साल में देनी होती है TDAP और TD। फिर आता है जोस्टर का हमें देनी होती है, क्योंकि अक्सर ना जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनके अंदर हर्पीज जोस्टर हो जाता है। इन्फ्लुएंजा एंड नीमोकोकल। इन्फ्लुएंजा देंगे हम, वो तो हर मंथ में देते ही हैं वैसे भी, एंड नीमोकोकल देंगे। मैनिंजाइटिस नहीं देना है, हमेशा याद रखना। ओके, थैंक यू।